तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। इससे पहले हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा था, एयर पोल्यूटेंट पढ़ा था। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ा, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट पढ़ा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पे क्या है, प्लांट्स पे क्या है और एनवायरनमेंट पे क्या है। तो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, दैट इज कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है, एक है पॉलिसी मेजर, दूसरा है प्रिवेंटिव मेजर। अब पॉलिसी मेजर जो है ये गवर्नमेंट तक होता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक कॉन्साइल करेगी पॉलिसी को, फिर उसको इंप्लीमेंट करेगी। इंप्लीमेंटेशन के बाद पॉलिसी के आधार पे हम मेजर करेंगे एयर पोल्यूशन। दूसरा आता है प्रिवेंटिव मेजर। तो प्रिवेंटिव मेजर में कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आप देखिए, अब कुछ मेथड्स हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक आता है पर्टिकुलेट मैटर, दूसरा आता है गैसियस पोल्यूटेंट्स। अगर हम बात करेंगे गैसियस पोल्यूटेंट्स की, तो गैसियस पोल्यूटेंट्स में तीन मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। गैसियस पोल्यूटेंट्स में तीन मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज कंबेक्शन। कंबेक्शन क्या करेंगे, हम गैसियस पोल्यूटेंट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बर्न करेंगे, ठीक है ना। ये आ गया पहला मेथड। ये कौन कौन इस्तेमाल करते हैं, कहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह, जहां पे केमिकल्स वगैरह की रिफाइनरी होती है, पेट्रोल वगैरह की रिफाइनरी होती है, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और वर्निशिंग इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आता है इसमें एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, हम गैसियस सब्सटेंसेस को, गैसियस पोल्यूटेंट को एब्जॉर्बेंट मटेरियल पे प्लेस करते हैं। इससे भी एक मेथड है जिससे कंट्रोल हो सकता है। तीसरा आता है एडजॉर्प्शन। अब देखिए, जहां पे ये दो मेथड फेल होते हैं, कन्वेक्शन और एब्जॉर्प्शन, जहां पे फेल होता है वहां पे एडजॉर्प्शन काम करता है। एडजॉर्प्शन कहां पे? ज्यादातर टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इसको सेपरेट करें। वेपर्स वगैरह जो पोल्यूटेंट वेपर स्टेट में होता है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ना? इसके बाद आते हैं पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट में सबसे पहले हम कुछ अरेस्टर्स लगाएंगे। मतलब ये अरेस्टर्स हम कहां पे लगाएंगे? ये अरेस्टर क्या करेंगे, ये पोल्यूटेंट को ट्रैप करेंगे, ठीक है ना। ये इंडस्ट्रियल एरिया में हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, या फैक्ट्रीज वगैरह उस एरिया में हम लगा सकते हैं ताकि वहां पे प्राइमरी लेवल पे पोल्यूटेंट्स को ट्रैप किया जाए, प्राइमरी लेवल पे पोल्यूटेंट को अरेस्ट किया जाए, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, अब इस मेथड में अरेस्टर में होता क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर जो है वो कंटेमिनेटेड एयर से सेपरेट हो जाती है। कंटेमिनेटेड एयर फ्री ऑफ कंटेमिनेशन हो जाती है और जो पर्टिकुलेट मैटर है वो हम साइड पर रख देते हैं। दूसरा आता है स्क्रैपर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो स्क्रैपर्स होते हैं दे आर बेस्ट है, तो ये गैसियस पोल्यूटेंट के लिए बेस्ट है, लेकिन हम पर्टिकुलर मैटर के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, कुछ ड्राई या वेट पैकेजिंग मटेरियल या पैकेजिंग मैटर को रखेंगे जहां पे ड्राई वाले पार्टिकल्स ड्राई के साथ बाइंड हो जाएं और वेट वाले पार्टिकल्स वेट पार्टिकल्स के साथ बाइंड हो जाएं। ये कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लोन सेपरेटर, और साइक्लोन सेपरेटर के साथ आता है ट्रैजेक्टरी सेपरेटर। तो ये क्या है, these are used to separate dust separations by using centrifugal force। अब यहाँ पे क्या है, ज्यादा तादाद में डस्ट को सेपरेट करने का काम, ज्यादा तादाद में डस्ट को सेपरेट करने का काम यही साइक्लोन सेपरेटर या ट्रैजेक्टरी सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये पर्टिकुलरली यूज होता है इंडस्ट्रियल एमिशन में, जहां पे बहुत कम मॉइस्चर कंटेंट होता है, वहां पे साइक्लोन प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिल्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन फिल्टर लगा दिए, वो फिल्टर क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन को फिल्टर कर देंगे। नेक्स्ट इज दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसकी एब्रिविएशन है ईपीएस। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड कलेक्ट इट ऑन डिफरेंट चार्ज प्लेटफॉर्म। ये आ गई है, ये थे दो मेथड जिनकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम एक सूटेबल फ्यूल को ले लें, ठीक है ना, और उस फ्यूल में सल्फर कंटेंट बहुत कम, कंसंट्रेट करो, उस फ्यूल में सल्फर कंटेंट बहुत कम हो। ये एक मेथड है। दूसरा हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, मतलब बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो इंडस्ट्री से एमिट होते हैं। हम क्या करेंगे, हम इंडस्ट्रियल एमिशन में कुछ मॉडिफिकेशंस लाएंगे जिनकी वजह से पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम जाएगी, ठीक है ना। ये दूसरा मेथड हम इस्तेमाल, उसमें मतलब मॉडिफिकेशन हम ला सकते हैं। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स। हम क्या करेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज है, इंडस्ट्रियल एरियाज में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग साइट्स,
हम क्या करेंगे, उन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की जोनेशन कर लेंगे, उनकी जोन्स बनाएंगे, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब उन जोन में हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे रेट ऑफ कंसंट्रेशन किस जोन में कितनी इंक्रीज हो रही है ना। अगर जोन ऑफ कंसंट्रेशन ये इनकी कंसंट्रेशन, प्लूटन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको जोन में डिवाइड करेंगे, फिर हम उसी बेसिस पे उसमें प्लूटन को कैप्चर करने के मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ इसके अलावा हम एफिशिएंट इंजन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंट इंजन भी कौन सा, एफिशिएंट इंजन भी जिसमें मल्टीपल फ्यूल पॉइंट इंजन, इंजेक्शन इंजन, जहाँ पे मल्टीपल मतलब हम उसमें कुछ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे हम और ये क्या कहते हैं इसको, फ्यूल को इंसर्ट कर सकते हैं, विच कैन रिड्यूस अनबर्न हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन अनबर्न है ना, क्योंकि अनबर्न हाइड्रोकार्बन रीच टू वो भी एक पोल्यूटेंट है, तो उस पूरी तरह से वो बर्न हो जाए तो पोल्यूशन कम। इसके अलावा हम ऑटोमोबाइल्स में इंजन ऑपरेट करेंगे सीएनजी, मतलब कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वाला इंजन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अब रिजल्टिंग इन लो टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेशन। अब इससे क्या होगा कि टॉक्सिक कंटामिनेशन, टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी इससे कम होगी। इसके अलावा हम लेड का इस्तेमाल ना करें, लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल करें, इससे भी क्या होगा, टॉक्सिक कंटामिनेशन कम हो जाएगा। क्लियर है ये? तो ये था हमारा कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। तो कल हम नॉइज पोल्यूशन पढ़ेंगे।